बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे बच्चों बताया गया था कल कक्षा 10 के जीव विज्ञान में पोषण, आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पोषण के आगे देखिए प्यारे बच्चों, पोषण क्या है आपको बताया गया कि प्रत्येक जीवधारी वह वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। पोषण पोषक पदार्थों के द्वारा पूर्ण होती है। पोषण क्या है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की होती है, स्वपोषण और परपोषण। यहाँ तक तो आपको बताया गया था अगले ही पार्ट में, लेकिन अब पार्ट 2 कक्षा 10 जीव विज्ञान देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया गया डाइजेशन। देखिए प्यारे बच्चों, डाइजेशन है क्या, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे डाइजेशन है क्या, भोजन को ठोस व अघुलनशील कणों को सरल व घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, पाचन कहलाती है। फिर एक बार, भोजन को ठोस व अघुलनशील कणों को सरल व घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन। तो प्यारे बच्चों, पाचन आपको समझ में आ गया। अब पाचन के बाद पाचन होता कैसे है मनुष्य में, इसके क्या प्रकार हैं या किन किन भागों में भोजन का डाइजेशन क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है मनुष्य में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्य में पाचन तंत्र के लिए हम लोग कह सकते हैं, या आपको पता है जैसा कि बताया गया, मनुष्य में पूर्ण प्रकार की मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली हुई या विकसित खोखली लंबी नली ही आहार नली कहलाती है। क्या कहलाती है, आहार नली कहलाती है, जिसकी औसतन माप लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि मुख गुहा से लेकर के एक खोखली लंबी कुंडलित नली ही आहार नली कहलाती है। इसके प्रमुख भाग निम्न प्रकार हैं। इस नलिका की औसतन माप लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। इसके प्रमुख भाग निम्न प्रकार आपको बताया गया। पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, ग्रहणी, बड़ी आंत व छोटी आंत। आपको समझ में आ गया होगा। पहला मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, ग्रहणी, बड़ी आंत, छोटी आंत। अब देखिए, इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से पुष्ट करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, यह डायग्राम आपके सामने स्पष्ट है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें मुख गुहा है, फिर डायाफ्राम, फिर यकृत, ग्रहणी, छोटी आंत, इस प्रकार समस्त भागों को आपको स्पष्ट किया गया। तो हम आप कहेंगे मुख है क्या। सबसे पहले देखेंगे कि मुख एक अनुप्रस्थ दरारनुमा चित्र होता है प्यारे बच्चों, जो दो ओठों से घिरा होता है, जबकि मुख गुहा का ऊपरी जबड़ा मस्तिष्क की कटोरी के कसे होने के कारण स्थिर व अचल होता है, परंतु निचला जबड़ा स्वतंत्र व चल होता है। इसी प्रकार दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर के 32 दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को काटने, पकड़ने, उतरने अर्थात चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मुख गुहा में एक लंबी पेशी युक्त रचना ट्विंक्स या जीवा होती है, जो भोजन को निगलने, स्वाद परीक्षण तथा बोलने में भी सहायता प्रदान करती है। तो हम आप कहेंगे कि मुख, अब देखा जाए प्यारे बच्चों, यह एक अनुप्रस्थ क्षेत्र के रूप में विकसित है, जिसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा से लगभग आप कह सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर की एक कुंडलित चौड़ी नलिका जो विकसित होती है, उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से लगी हुई लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर की एक कुंडलित नलिका ही ग्रास नली कहलाती है,
जिसमें भोजन पाचन का कोई भी कार्य नहीं होता, बल्कि यह भोजन का संवहन मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? संवहन मार्ग बनाती है। इसी प्रकार मुख गुहा में आप कह सकते हैं कि लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती हैं, अर्थात भोजन लार में जब मिक्स होता है तो लगभग आप कह सकते हैं 2 से 3% लार को मिलाने से भोजन स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लार में टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है जो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ग्रसनी ग्रास नली आपको बताया गया। ग्रास नली के बाद आप कह सकते हैं कि ग्रास नली के बाद अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे एक थैलेनुमा पात्र होता है जिसे आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। तो आमाशय यह एक थैलेनुमा भाग होता है जिसमें भोजन पूर्ण रूप से पहुंचता है या संचित होता है। इसके प्रमुख भाग होते हैं या मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग सबसे निचला भाग होता है, अर्थात मानव में जो भोजन का डाइजेशन होता है वह लगभग 3 से 4 घंटे के अंतराल में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है या होने लगता है। जैसे ही आमाशय की म्यूकोसा जठर रस का स्राव करती है तो उससे पाचक एंजाइमों का स्राव होता है जिसमें HCl अन्न पाचक एंजाइमों का मिश्रण होता है जो भोजन को डाइजेशन के लिए सहायता प्रदान करता है। जबकि आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वह प्रायः अम्लीय माध्यम में होता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आमाशय के बाद एक सी आकार की कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे हम लोग ग्रहणी या आप कह सकते हैं छोटी आंत का भाग कहते हैं। यह ग्रहणी आप कह सकते हैं पैंक्रियास अर्थात अग्नाशय तथा दूसरी बड़ी ग्रंथ अर्थात लीवर से जुड़ी होती है या संबंधित होती है। यकृत से आप कह सकते हैं पित्तरस तथा अग्नाशय से आप कह सकते हैं अग्नाशयिक रस, ये ग्रहणी में मिलते हैं जिससे भोजन का माध्यम बदल करके अम्लीयता नष्ट हो जाती है, अर्थात भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, अर्थात ग्रहणी में भोजन सदैव क्षारीय माध्यम में होता है। अब प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि भोजन छोटी आंत के बाद वो जैसे ही आप कह सकते हैं कि छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत यह मुख्य 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है शेषांग, तीसरा भाग है आप कह सकते हैं मध्यांग। तो एक प्रकार आप कह सकते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम, तो ये तीनों भागों में डिवाइड होती है। तो जैसे ही छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो जो शेषांग और मध्यांग होते हैं यह भोजन में या डाइजेशन के पश्चात जो मल पदार्थ बनता है उसमें जल का अवशोषण करके उन्हें ठोस पदार्थों के रूप में बदल देते हैं और वह मल पदार्थ सीधे बड़ी आंत में ट्रांसफर होकर के वह पहुंच जाता है मलाशय अर्थात रेक्टम में। जबकि बड़ी आंत के भी मुख्य कई भाग होते हैं, आप बताया गया। पहला है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम अर्थात मलाशय। फिर बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत ये एक छोटे से छिद्र पेशी रचनाओं के रूप में गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुली होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो मानव शरीर के लिए अनुपयोगी, जिनका शरीर में रहना आवश्यक नहीं होता, ऐसे पदार्थों को समय समय पर बहिष्कृत या परित्याग कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण या मल परित्याग या इजेशन कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको बताया गया कि मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है वह निम्न प्रकार है। जैसे बताया गया मुख में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक की संख्या बताया गया ऊपरी व निचले जबड़े में कुल मिलाकर 4/4 अर्थात टोटल दांतों की संख्या आप कह सकते हैं 8। जबकि रदनक ये ऊपरी और निचले जबड़े में कुल मिलाकर के 4 दांत होते हैं, ऊपर 2 और नीचे भी 2, कुल टोटल संख्या 4। अग्रचवर्णक ये ऊपरी और निचले जबड़े में कुल मिलाकर के 8 दांत होते हैं। जबकि चवर्णक ये ऊपरी और निचले जबड़े में कुल मिलाकर के 12 दांत होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
कि मनुष्य में कुल टोटल दांतों की संख्या आप कह सकते हैं 32 होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आगे के टॉपिक को फिर नेक्स्ट डे में आपको बताएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।